Hello everyone, today we are going to learn what the deduction in respect of interest payable on loan taken for acquisition of house property. Because हर किसी को house property की जरूरत होती है, the government is going to make housing for all. So my name is Mohinder Rana and I make video on income tax, financial accounting, company law, investment, insurance and other related videos of share market analysis. Okay. So let's come to the points. The people who are eligible for get the benefits of under section 80A deduction. So दोस्तों बेनिफिट किस किस को मिलने वाले हैं इसमें से मैं आपको एसएससी की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से टैक्स पेयर को ये टैक्स एसएससी वो होता है जिसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को कौन कौन से एसएससी को ये वाला बेनिफिट मिल सकता है ये वाला बेनिफिट जो है ओनली फॉर इंडिविजुअल को मिल सकता है और जिसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हाउसिंग लोन लिया हो ओनली फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ठीक है और इस पे जो भी इंटरेस्ट पेबल होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो सारे का सारा इंटरेस्ट जो है उसको जो है डिडक्शन मिलने वाली है रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिट ऑफ 1,50,000 ओके बट हर चीज के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए भी आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने का बहुत जरूरी है इसमें से 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोटिस करना है और मैं आपको ये बता दूं ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो कि अपने मई 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का और नवंबर 2022 में भी सेम ही लॉ एप्लीकेबल होंगे इट हैज ऑलरेडी बीन क्लियर इन द स्टडी मटेरियल ऑफ द आईसीआई बिकॉज स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया है सो कि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को कहीं और जाने की जरूरत है अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू देम ड्रास्टिकली विल ग्रो देयर नॉलेज अब कंडीशन क्या क्या है द इंडिविजुअल शुड नॉट बी ओन अच्छा इंडिविजुअल के पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जब उसका लोन सैंक्शन हुआ हो नंबर 1 नंबर 2 उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन की वैल्यू जो है वो सॉरी हाउस की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 45 या 45 लाख से नीचे हो इससे अगर ऊपर होगा तो ये इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है द वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन 40 इज इक्वल टू और लेस देन 45 लाख ठीक है थर्ड पॉइंट आता है ये जो लोन है ये आपका 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में सैंक्शन किया हुआ होना चाहिए तभी इसका बेनिफिट मिलेगा बिकॉज अगर ये 1 अप्रैल 2018 में अगर इसका सैंक्शन हुआ है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा या 1 अप्रैल 2022 के बाद इसका सैंक्शन अगर मिलता है तो इस सेक्शन का बेनिफिट जो है जो एसएससी को है वो नहीं मिलने वाला है उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है कि द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम अच्छा इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80 ई के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है अगर उसने 80 ई का ये एग्जम्पशन जो है उसने लिए है ठीक है उसके बाद पीरियड ऑफ बेनिफिट कब तक जो है इसका बेनिफिट मिलेगा तो सर इसका बेनिफिट जो मिलने वाला है वो जब the benefits of deduction under section would be available from assessment year मैंने आपको बोला कि भी 1 अप्रैल 2019 से अगर उसने लोन लिया है तो उस 19 का भी उसको जो भी इंटरेस्ट पे करा उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा असेसमेंट ईयर अगर आपको पता है असेसमेंट ईयर जो है वो इसका फाइनेंशियल ईयर जो होगा या प्रीवियस ईयर कह लो 1 अप्रैल 2019 हुआ तो इसमें असेसमेंट ईयर 2020 और 21 हुआ है तो जो भी उसने इंटरेस्ट 19 और 20 में अगर दिया है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि उसका पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता इसमें कोई नहीं है कि आपको 5 साल के लिए मिलेगा 10 साल के लिए मिलेगा 15 साल के लिए मिलेगा जब तक उसका लोन चलता रहेगा तब तक उसको ये बेनिफिट जो है मिलता रहेगा अब उसका है क्वांटम ऑफ डिडक्शन the maximum deduction is allowable as I told you before that only the rupees 1,50,000 will be eligible to get the benefits of under section 80 EEA और एक और इसमें आपको नोटिस करने वाली बात है सर एक और सेक्शन है 24B इसमें आपको सिमिलरली जो है सेम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए की मिलती है और ये 2 लाख की जो लिमिट है वो इस 1.5 लाख से अलग है आई एम रिपीटिंग अगेन
अगर आपका जो इंटरेस्ट का लोन अमाउंट है उस पे जो भी इंटरेस्ट अगर मिलता है वो सेक्शन 24B के अंदर जो है 2 लाख का वो सेपरेट है, और ये जो 1,50,000 का जो लोन का अमाउंट है दैट इज सेपरेट है। सो ये वाला 80EE के अंदर जो है 1,50,000 मिलेगा, 24B के अंदर 2 लाख का जो डिडक्शन है वो सेपरेट मिलेगा। तो टोटल यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ 3,50,000। इट इज टोटली beneficial for the taxpayer who have planning to buy their house, and definitely they will get the benefit from the tax point of view. Okay, उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि सेक्शन 24B की अगर मैं बात करूं कि या उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हाउस लिया है, या फिर उसने किराए पे दिया है, या फिर वो वेकेंट रहा है, इस बात का even though it does not matter whether the property is vacant or let out during the period of during the previous year. So accordingly, if the interest payable on respect of is more than 2 lakhs, अगर अगर आपकी, इसका कहने का मतलब सर ये हुआ कि अगर 2 लाख से ज्यादा अगर आपका जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो पूरी नहीं होती है, आई मीन कि भाई आपका इंटरेस्ट, लेट्स से एन एग्जांपल कि भाई आपका 3 लाख का आपको इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल में आपने, तो उस केस में क्या होगा, 2 लाख की जो लिमिट है आपको सेक्शन 24B के अंदर मिलेगी, और जो 1 लाख की जो लिमिट है आपको अंडर सेक्शन 80EE के अंदर मिलने वाली है। टोटल आपको 3 लाख का बेनिफिट जो है मिलेगा, जबकि आप इसको 3,50,000 तक ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू ए फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। एज आई टोल्ड यू, ये जो आपकी 4 कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो तो सॉरी, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80EE। तो आपको सिर्फ 2 लाख की लिमिट जो है मिलने वाली है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्शन 80E का बेनिफिट जो है वो दूसरा बेनिफिट हो, पहला आपका 2 लाख का हो गया, और उसके बाद आपको 1.5 लाख 3.5 लाख का, और इसके बाद भी अगर आपने घर लिया है तो आप जो है 80C के अंदर 1,50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी, क्योंकि जब आप की घर लेते हैं तो आपके सारे की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी निकल जाती है, उस केस में भी आपको 80C के अंदर जो 1,50,000 का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, वेदर यू हैव पेड द प्रिंसिपल अमाउंट, और जो भी उसने स्टैंप ड्यूटी अगर पे करी है तो 1.5 लाख आपको, वो टोटल सर आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है एक अगर आप वो घर लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि आपके पास एक घर होने जा रहा है, आप अपने बच्चों के लिए घर बना के जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने पूरा आपको सपोर्ट किया हुआ है। तो आपको, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है, उनकी तरफ से पूरा का पूरा जो है आपको पूरा बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई आप इसका बेनिफिट लो, मुझे टैक्स मत दो। उसके बाद बात है डिडक्शन अंडर सेक्शन एनी प्रोविजन, द इंटरेस्ट अलाउड डिडक्शन से इट विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन। अच्छा, ये जो आप 80EE के अंदर जो आप जो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले हैं, ये किसी और किसी असेसमेंट ईयर में या किसी अदर प्रोविजन के अंदर आप इसका बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते हैं। दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट, डबल बेनिफिट, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देना चाहती सर आपको कि आपको डबल बेनिफिट जो है दिया जाए। ठीक है, अब लोन्स हुआ कहां से होना चाहिए, मीनिंग ऑफ द सर्टेन टर्म्स। सो दोस्तों, लोन आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मैंने आपको बताया, ऐसी कोई बैंकिंग कंपनी जो कि बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर जिसके ऊपर रूल अप्लाई होते हो, ऐसी कोई बैंकिंग कंपनी जिसके ऊपर रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 के रूल्स अगर अप्लाई होते हैं तो वो उसको हम उसको हम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। उसके बाद मैंने बोला एनी बैंक, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 51 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन, सेक्शन 51 के अंदर आपको ये बताया गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग में कौन कौन से जो है बैंक जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर बैंक रजिस्टर्ड हुए हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। और ए हाउसिंग फाइनेंस कर, HFC भी बोलते हैं इनको, हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है, जिनका पूरा पूरा मोटिव ये होता है कि वो हाउसिंग के लिए ही लोन स्पेशली देती है, चाहे वो आपके कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे फिर परचेज ऑफ the new residential house for personal use. So sir, this was the video, and this was a very small video. I hope you enjoyed it, and definitely you will be able to get the benefit in your exam. And क्योंकि आपको concept को समझना बहुत जरूरी है, अगर ये concept नहीं समझ पाओगे तो सर आप वहां पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई
वुड सजेस्ट यू कि आप इसको क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपको कोई जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करने से नहीं रोक सकता, और डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो इन योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो सेशन। होप फॉर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।